की तैयारी चल रही है और काफी घमासान चल रहा है। पर्यवेक्षकों की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा मामला है। हालांकि 3 दिसंबर को जो राजनीति यानी कि जो चुनाव के फैसले आए हैं वो काफी चौंकाने वाले थे। इसका गिल्ला गिल्ला फिलहाल तकरार चल पड़ी है मुख्यमंत्री की दावेदारी के ऊपर। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो दावेदारों की कमी नहीं है। इस कड़ी में हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे विशेष सहयोगी रामकिशन भाई। दर्शकाना ठाडू ठाडू राम राम आंदे। राम राम जी, दर्शकों को भी आपको भी। तो रामकिशन भाई के मामला चल रहा है फिलहाल। अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो सबसे बड़ा सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए हैं मध्य प्रदेश के, और उसके ऊपर भी अगर मैं नामा की लिस्ट की बात करूं तो प्रहलाद पटेल है, सिंधिया है, कैलाश विजयवर्गीय है, नरेंद्र तोमर है, या फग्गन सिंह है, मतलब कई सारे नाम आगे चर्चा में। तो क्या लगा है मध्य प्रदेश में? सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? देखिए धर्मो भाई, जहां तक शिवराज सिंह चौहान का सवाल है, 18 साल लंबा उनका जो है बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा। बीच में कमलनाथ आ गए थे 20 महीनों के लिए, बिल्कुल। तो वरना लगातार जो है वो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, इसलिए उनका दावा मजबूत माना जा रहा है। लेकिन आप इस चुनाव में देखेंगे 2023 के चुनाव में ना तो उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा रखा गया। बिल्कुल। इसका मतलब ये समझिए कि पार्टी आलाकमान को ये लगता था कि अगर उनको चेहरा बनाएंगे तो पार्टी सत्ता विरोधी लहर का शिकार हो सकती है। बिल्कुल। और उनका नाम भी जो 3 सूचियां निकली उसमें आखिरी सूची में उनका नाम आया, नहीं तो मुख्यमंत्री का नाम पहली सूची में आ जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। तो ये 2-3 बातें हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना जो योजना है वो लोगों ने हाथों हाथ ली और महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोटिंग की है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी दिल जीत लिया। हाँ, ये जो कोई एक बड़ा फैक्टर जो है अगर मध्य प्रदेश की जीत में, तो वो एक बड़ा कारण उनकी जो स्कीम है ये मानी जा रही है। और राजनीति के जानकार जो है, मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं, जिनसे हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने चुनाव के दौरान ये साबित कर दिया कि उनको नजरअंदाज करना बड़ा मुश्किल है। उनको चेहरा नहीं बनाया, उन्हें हाशिए पर रखा, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक जन नेता है। उनकी बड़ी भीड़ आती है उनकी सभाओं में और लगातार देश में चर्चा होती है, ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, तमाम हर जगह जो है शिवराज सिंह चौहान को जो लोग मामा कहते हैं, तो बहुत करीबी जो रिश्ता है उनका वहां लोगों से बन गया, इससे कोई झुठला नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन चुनाव के दौरान उनको चेहरा नहीं बनाना, हाशिए पर रखना, ये जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जो है शिवराज सिंह को कमजोर करती है। फिर उनकी जगह जो बाकी लोगों का नाम चला जाए, वो प्रहलाद पटेल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कैलाश विजयवर्गीय, ये नाम इसीलिए चर्चा में आ रहे हैं। अच्छा रामकिशन भाई अगर मैं बात करूं तो जैसे गुजरात के जिस समय नरेंद्र मोदी जी पीएम होया करते, सीएम होया करते, और उसी समय कंटिन्यू जो है मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहना बहुत बड़ी बात है। देखिए, अडवाणी के अलावा अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कोई राज्य का मुख्यमंत्री चेहरा होगा, तो शिवराज सिंह बहुत आगे थे उस दौरान जी, मोदी से आगे। लेकिन संघ ने जो है मोदी को लेकर वीटो किया, तमाम चीजें हुई। पहले वो प्रचार समिति का अध्यक्ष बने थे, प्रधानमंत्री का चेहरा बन गए, तो वो उस दौर से जो है दोनों बराबर कंपटीटर थे। अब वो प्रधानमंत्री हो गए तो चीजें बदलती चली गई। लेकिन शिवराज सिंह का जो बड़ा फैक्टर है वहां मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा सकता है। बाकी जितने नेताओं का मैंने जिक्र किया, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हो, ये जो नेता है इनकी एक रीजन में ही जो है इनकी जो है लोकप्रियता है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की लोकप्रियता है, क्योंकि किसी को कोई चंबल बेल्ट में लोग जानते हैं, किसी को जो है भोपाल से सटे जो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है उसके इर्द गिर्द में लोग जानते हैं। लेकिन कोई अगर पूरे मध्य प्रदेश में किसी नेता की पहचान है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। अच्छा एक बात और बताओ रामकिशन भाई, दिल्ली वाले का बड़ में नहीं आ रहा मामला, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा गया भाई ताकि वो कुछ बीच बचाव कर सके। हाँ, पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए। तीनों राज्यों में एक विधायकों से मिलेंगे, उनकी मन की राय जानेंगे कि वो किसके पक्ष में है। खबरें यहाँ तक भी आ रही है कि बंद लिफाफे में नाम भेजा गया है और लोगों से जो विधायक चुनकर आए हैं उनसे राय ली जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है बहुत उम्मीद से ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला। 163 सीटें जीती है 230 में से, 116 सीटें चाहिए। तो यही वजह है कि यहाँ भाजपा के पास वो गुंजाइश है कि वो प्रयोग कर सकते हैं किसी नए चेहरे पर भी। बिल्कुल, यानी वो भी बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के, ये बहुत बड़ी बात है। और हर बार भाजपा जो अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी जो है वो हर बार चेंज करती है हर चुनाव में।
क्योंकि इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी और मोदी के स्कीम के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था, और यही यही एक बड़ी वजह है कि शिवराज सिंह इसीलिए कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं मुख्यमंत्री के रेस में। तो इस बार एक एक नारा और सुर्खियों में अलग से ला दिया गया है। अगर मैं यूं बात करूं तो अखबारों की हेडलाइन भी बन गया है कि भाई मोदी की गारंटी। हाँ, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जीत की गारंटी है, ये नारा जो है लगातार अब चर्चा में है, क्योंकि 3 राज्यों में, क्योंकि 2018 में जो है भाजपा यहाँ बुरी तरह चुनाव हारी थी, और अब जो है 2023 में, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है 6 महीने बाद, तो उस लिहाज से भाजपा के कार्यकर्ताओं का, प्रधानमंत्री मोदी का, सबका जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है वो मजबूत हुआ है। और क्योंकि 2014 में जो लहर चल रही थी कि मोदी की लहर पे लोग जीत कर आते थे, वो कमजोर और पड़ती हुई दिख रही थी बीच में, क्योंकि 2018 में जिस तरीके के नतीजे आए थे। लेकिन अब जो एक बार जो फिर से मोदी के नाम पे इन्होंने अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ा है, और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत इनको मिला है, उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मोदी लहर अब भी चल रही है। तो इसमें जैसे दूसरे नाम की अगर मैं बात करूं, रामकिशन भाई, प्रहलाद पटेल जो है वो कितना ताकतवर हैं, कितना दावेदारी में दमखम है उनकी में? देखो, जहां तक प्रहलाद पटेल, वो केंद्रीय मंत्री है, दमोह के सांसद है, मध्य प्रदेश के एक लोकसभा सीट है, और प्रहलाद पटेल का जो नाम है वो संघ की पसंद बताया जाता है, जिस तरीके की खबरें मिल रही है। उनकी जो राजनीति है वो छात्र राजनीति से, विद्यार्थी परिषद जो एबीवीपी जो संगठन है वहां से शुरू हुई थी, और इनका जो है खासतौर पर इनकी कमजोरी कह लें या ताकत करें, इनकी ताकत ये है कि जो महाकौशल और विंध्य का जो इलाका है, वो प्रहलाद पटेल को वहां चुनाव में, इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ाया था, उस पूरे जो क्षेत्र है उसको हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है कि वहां अच्छी तादाद में जो है भाजपा सीटें जीत कर आई है, और ये बात जो है प्रहलाद पटेल के खाते में जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और प्रहलाद पटेल की कमजोरी की अगर मैं बात करूं तो क्या लगा है, किस एंगल से कमजोर नजर आ रही है? प्रहलाद पटेल की कमजोरी की अगर हम बात करें तो, क्योंकि शिवराज सिंह का जो चेहरा है बड़ा चेहरा है इनके मुकाबले, और शिवराज सिंह को नजरअंदाज करना बड़ा मुश्किल है, और प्रहलाद पटेल ऑलरेडी केंद्र में मंत्री है। और प्रहलाद पटेल की सबसे बड़ी जो कमजोरी क्या है कि वो विंध्य के इलाके में, महाकौशल के इलाके में लोग उनको जानते हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में जो है उनकी पहचान नहीं है, ये एक बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद एक नाम और निकल के आ रहा है कि सिंधिया का नाम भी काफी चर्चाओं में फिलहाल। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो अब आप बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप में एक बड़ा नाम है। वो जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, और जो कमलनाथ की सरकार उनकी वजह से गिर गई थी, अब भाजपा की सरकार फिर बनी है। खास बात जो है ना, वो ग्वालियर और चंबल जो इलाका है, जहाँ ग्वालियर महल जिसकी बड़ी चर्चा होती है, बिल्कुल, वो ग्वालियर के महाराजा है, और चंबल नदी के आसपास का जो एक पूरा बेल्ट है, वहाँ उनका बहुत खासा प्रभाव है। उनकी दादी वहां से चुनाव जीत रही है, उनके पिता वहां से चुनाव जीत रहे हैं। राजस्थान की जो 2 बार मुख्यमंत्री रही वो उनकी बुआ है, वसुंधरा जी। हालांकि 2018 से पहले दोनों अलग अलग पार्टियां में, अब दोनों एक ही पार्टी में। तो ये भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से 3-4 चीजें सकती है भाजपा की। एक, अगर वो राजस्थान में वसुंधरा को नहीं बना के ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाते हैं तो वसुंधरा राज्य बैलेंस हो जाती है। एक फायदा उससे ये होता है कि वो युवा है, चंबल में और ग्वालियर बेल्ट में उनका जबरदस्त प्रभाव है। इसके अलावा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके स्कूल में एक कार्यक्रम था, वहां गए थे। उनके महल में जो सारा प्रचार के दौरान ना केवल उनके महल में ठहरे बल्कि वहां खाना वाना खाया। तो उनकी जो नजदीकियां जो है लगातार वो दिखती है। और उन्होंने जो उनकी सरकार बनाई थी, अपने 21-22 विधायक लेकर आए थे 2018 में, वो उनको और इसमें एक बात और है रामकिशन भाई, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़े गए बगैर मुख्यमंत्री के नाम के लड़े गए हैं, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं सिंधिया का नाम इसमें ऊपर आ सकता है। हाँ, देखिए, अगर मैं चंबल बेल्ट की बात करूं तो 34 सीटें हैं वहां, 18 भाजपा को मिली है। बिल्कुल। और 2018 में केवल भाजपा 7 सीटें जीती थी। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं करीब 3 गुना सीटों पे असर पड़ा है। भाजपा को 11 सीटों को फायदा हुआ। 2018 में 34 में से 26 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस बेल्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना मजबूत चेहरा है, इसका अंदाजा तो सीटों का गणित बता रहा है कि ना केवल वो गए हैं पार्टी छोड़कर, बल्कि उनके साथ वोटर भी भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय की अगर मैं बात करूं तो काफी अनुभवी चेहरे के रूप में नाम के जिक्र हैं कैलाश विजयवर्गीय के। कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव लड़ना बड़ा हैरानी का था। वो जब चुनाव उनको टिकट मिला, पहला उन्होंने जो सभा की उसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं टिकट किसने दे दिया, मुझे कहाँ से आ गया। बिल्कुल। क्योंकि वो तो बंगाल में प्रभारी के तौर पे काम कर रहे थे, और ज्यादातर संगठन की जो चीजें उनको संभालने का काम रहता है कैलाश विजयवर्गीय का। उनके बेटे विधायक का चुनाव लड़ते थे इंदौर से।
और पिछले दो साल पहले उनके बेटे ने बल्ले से किसी को पीट दिया था, बहुत वायरल हुआ था कि कैलाश विजयवर्गीय के काफी बेटे सुर्खियों में रहा था मामला। तो उनका जो मुख्यमंत्री, क्योंकि जो है स्वर्ण कास्ट से आते हैं, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय इस नाते से कमजोर पड़ते हैं। लेकिन वो जो है कैलाश विजयवर्गीय जो है मोदी शाह के बड़े करीबी हैं, संगठन में लगातार सक्रिय, इसलिए उनका नाम आगे चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो लाडली बहना योजना जिसको लेकर कहा गया है कि वो बड़ी चुनाव में जीत का बड़ा मास्टर स्ट्रोक रही मध्य प्रदेश में, उसको लेकर एक सवाल मीडिया ने पूछा था कैलाश विजयवर्गीय से। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था लाडली बहना जो योजना है वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो नहीं है, फिर भी हम जीत गए। ठीक बात है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो जीत है वो मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। जी इसका मतलब वो मध्य प्रदेश में जो जीत हुई है उसमें शिवराज सिंह चौहान को जो है वो थोड़ा साइड करते हुए दिख रहे हैं, और भाजपा में जो है वो यानी कहीं ना कहीं उनको भी है कभी नाम आपका शामिल हो जाए सूची में। हाँ। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, अगर मैं बात करूं तो हालांकि किसान आंदोलन के दौरान काफी विरोध का सामना करना पड़ा था नरेंद्र सिंह तोमर को। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर को मोदी के बहुत खास लोगों में एक माना जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के बाद उनका कद लगातार घटता चला गया। और यही वजह है कि जब उन्हें केंद्रीय मंत्री रहते हुए विधायक का चुनाव लड़ाने की बात हुई तो लोग और उनके समर्थक ही मान रहे थे कि वो मुख्यमंत्री, हाँ, कहीं ना कहीं दावेदारी छुपी हुई अंदर लॉन्चिंग है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जो उनके बेटे देवेंद्र है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था पैसों की लेन देन का, और वो बहुत पूरे देश भर के और नेशनल मीडिया ने उसको लगातार चलाया। इससे जो भाजपा किसी भी विवादित आदमी को आगे करती हुई बड़ी मुश्किल लगती है, और यही वजह है कि अगर नरेंद्र तोमर के नाम पर कहीं क्वेश्चन मार्क होगा तो एक किसान आंदोलन में जिस तरीके से उनसे एक बहुत जिम्मेदार मंत्री की भूमिका की उम्मीद थी वो पूरी करते हुए नहीं दिखे, बहुत भारी पड़ता हुआ वो आंदोलन दिखा था। और एक उनके बेटे का जो कथित वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पैसों की लेन देन की बात हुई है, वो भी कहीं ना कहीं जो है उनकी राह में रोड़ा बन सकता है। चलो, इसके साथ एक नाम और आ रहा है, फग्गन सिंह मुल्स्ते, इनके नाम के जिक्र भी चल रहे हैं। बीजेपी ने जितने बड़े लोगों को चुनाव के मैदान में उतारा, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, ये चुनाव जीत कर आए, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि वो आदिवासी समुदाय के नेता है, और क्योंकि जिस तरीके से जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना की बात जब से की जा रही है, तो उसकी काट के तौर पर वो जो है गढ़वाल एक इलाका है, अलग अलग जो इलाके हैं जी, उस तरीके से केवल उसी चेहरे में जो है, उसी इलाके में जो है उनका प्रभाव है, पूरे मध्य प्रदेश में उनका प्रभाव नहीं है, तो इसलिए भी उनका नंबर थोड़ा कम होता हुआ दिखता है। चलो, ओवरऑल रामकिशन भाई, तो थोड़ा दर्शकों का समय बचाते हैं, तो ये इन नामों के अलावा कोई नया नाम भी हो सकता है क्या, कुछ एकदम से कुछ धमाकेदार एंट्री? हरियाणा में आती है, कभी मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में अचानक ले आती है कभी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को ले आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार जो है जो नाम चर्चा में नहीं होता है वो नहीं आकर कोई ऐसा नाम आ जाता है, बिल्कुल, जो इस लिहाज से जो वहाँ के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनका नाम है। वहाँ एक मंत्री राजेंद्र शुक्ला बहुत चर्चा में रहते हैं, दोनों ब्राह्मण चेहरे, उनका नाम जो है वो दौड़ में है, अगर ब्राह्मण चेहरे पे पार्टी नाम खेलती है। हालांकि जब से ओबीसी और खासतौर पर जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस ने आगे की है, उसके बाद जो है वो भाजपा जो है कहीं भी ओबीसी चेहरों पे दाव खेल देगी, ऐसी जो है मीडिया के जानकारी काफी फूक के कदम रख रहे हैं। हाँ, नरोत्तम मिश्रा खूब वायरल हुए थे योगी आदित्यनाथ। चलो रामकिशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे आंकड़े बताए दर्शकों को, और जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं उन तभी हम अपील करेंगे भाई, वह भी अपना भाई आप हमने के लग है कौन मुख्यमंत्री बनेगा मध्य प्रदेश का, क्योंकि वही बात है, देश का एक केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश, और इसका इफेक्ट जो है वो पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। वैसे भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वाया हरियाणा होते हुए जा रही है बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है रामकिशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो भाई कमेंट सेक्शन में तो हम भी लिख दियो कि मध्य प्रदेश की जो कुर्सी है वह किसका हाथ में जाएगी। तो भाई हम तो चल पड़े, हाँ बाकी तो हम जरूर बता दियो भाई आखिर मध्य प्रदेश का जो सीएम है वो कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के अंदर फिलहाल इसके ऊपर तकरार चल रही है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहाँ पहुँच लिए हैं, और काफ़ी बड़ा मामला है, बड़ा बखेड़ा है। तो कर दो भाई वीडियो ने जिला के शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि स्वाद आवा भरपूर। स्वाद है भाई, बात है, राजनीति वाले तो दूसरे ढंग की मौज ले रहे हैं,
और आप आंकड़े के गिले स्वाद लेने पड़ेंगे, मजबूरी है। ठीक है भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।